जय श्री राम बच्चों। मैं अमित कुमार। आज मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 10 जो कि रसायन विज्ञान का दूसरा भाग है। यानी हमें पता है कि कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित दोनों की दो दो बुक चलती हैं। अगर बायोलॉजी है तो उनकी भी दो बुक चलती हैं, यानी जिसमें भाग 1 होता है और भाग 2 होता है। आज हम क्या करेंगे कि हमें ये पता है कि आप लोग इस समय कहीं भी अगर पढ़ रहे होंगे तो भाग 1 पढ़ रहे होंगे। हम क्या किए हैं कि आपके लिए उसी रसायन विज्ञान का भाग दूसरा किताब का, यहाँ पे भाग 1 जो है वो इस चैप्टर के नाम का भाग 1 है, लेकिन किताब का जो पार्ट 2 है उसका पहला अध्याय यानी कि पूरे किताब का 10वां और भाग दूसरे का पहला अध्याय का चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, जो कि जिसका पार्ट 1 आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें होता है कि हमारा जो सेकेंड भाग है उसमें सबसे ज़्यादा आपका रासायनिक अभिक्रिया है जो कि इनके द्वारा निर्मित की जाती है और अधिकांशतः बच्चों को रासायनिक अभिक्रिया याद करनी पड़ती है। लेकिन हम आपको रासायनिक अभिक्रिया को कराने का सिंपल तरीका देंगे जिससे कि आप रासायनिक अभिक्रिया को याद न करें, आपको कराने आना चाहिए कि आप रासायनिक अभिक्रिया में अगर अभिकारक आपको दे दे तो आप उत्पाद का निर्माण किस प्रकार करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का मतलब इसी में ये दो शब्द से मिलकर जुड़ा है, बना है। जैसा पहला है हैलोजन प्लस एल्केन, ठीक है बच्चों, यानी कि हैलोजन प्लस एल्केन को अगर आप मिलाएंगे तो जाके हेलो एल्केन नामक एक शब्द का निर्माण किया जाता है। हैलोजन का मतलब कि आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 ऐसे तत्व होते हैं जो हैलोजन के तत्व में रखे जाते हैं। और एल्केन जो होता है उसमें CN H2N और +2 का एक संरचना तैयार किया जाता है। लेकिन जब ये आपस में अभिकारक के रूप में जब जुड़ते हैं, जैसे ही ये जब अभिकारक के रूप में जुड़ेंगे तो यानी इनमें इनकी संरचनाएं बदल जाती हैं। उत्पाद में क्या होती है बच्चों, हम इस हेलो एल्केन को X के रूप में लिखते हैं, यानी फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, उसकी जगह पे X हमें बताता है। X अगर कहीं लिखा है तो आप इन चारों में से किसी भी तत्व का जगह उसके जगह दे सकते हैं। तो क्या होगा कि जब ये किसी एक के साथ यहाँ जुड़ता है तो इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, जिससे हमारा नया बनता है H2N+1 और X, यानी ये हमारा उत्पाद के रूप में एक संरचना यानी कि हेलो एल्केन प्राप्त होता है। बच्चों आप कहेंगे सर ये होता कैसे है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम आपको एक उदाहरण देते हैं हेलो एल्केन के लिए कि मान लेते हैं कि हमारा एक एल्केन CH4 है और दूसरा X के जगह पे हमने ले लिया क्लोरीन। अब इनको लेने के बाद हमें ये इसका डिस्क्रिप्शन करना है कि ये कैसे आया। तो क्या किया जाता है, अगर हम इसकी संरचना देखें तो संरचना इस तरीके से बनाई गई होती है। ठीक है बच्चों, जिसमें से आपका और इसकी संरचना की बात करें तो ये Cl और डैश Cl से बनाया गया होता है। तो जब इनमें से बांडों को तोड़ते हैं तो बांड जिस आयन को लेन देन करके आपस में सहसंयोजी बंध बना के जुड़े होते हैं उसी को तोड़ने के बाद वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन अगर बाहर कर दे, कहीं का किसी जगह के 4 हाइड्रोजन है, आप किसी जगह से अगर एक हाइड्रोजन बाहर कर देंगे तो यानी कि उस जगह पे उनका जो प्लस प्लस, क्योंकि कार्बन भी प्लस होता है और हाइड्रोजन भी प्लस होता है, दोनों प्लस प्लस से आपस में क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एक सिंगल बंध का निर्माण करते हैं। क्लोरीन भी इसी प्रकार से एक माइनस प्रदर्शित करता है और दूसरा भी माइनस प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे कहेंगे सर आपको ये कैसे पता कि कार्बन पे प्लस होगा, हाइड्रोजन में भी प्लस होगा, लेकिन क्लोरीन पे माइनस होता है। ये तो आपको याद है इसलिए आपने लिख दिया, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि नहीं इस पे ही माइनस होता है और इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस क्यों नहीं हो सकता और इस पे प्लस क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, ये ही सवाल आपको जानने हैं। चलिए देखते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि जैसे अगर कार्बन है तो कार्बन पे प्लस कैसे आता है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है हमें उससे दिखता है,
परमाणु क्रमांक हमें हर एक चीज के ऊपर प्लस और माइनस का ज्ञान देता है कि किस पे कितनी संयोजकता प्रदर्शित की जा सकती है। और कार्बन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो 6 होने के बाद इलेक्ट्रॉन का भरने का नियम इस तरीके से बनाया गया है। इलेक्ट्रॉन का भरना किस क्रम से 2 होता है, 8 होता है और 18 होता है और 32, जिसको हम लोग छोटे क्लासों में पढ़े होंगे KLMN उपकोष, जिसमें हम 2 को केवल एक बार भर सकते हैं, 8 को हम लोग कई बार भर सकते हैं। कई बार का मतलब जब तक हमारा रिपीट है तब तक। इसको भी हम केवल एक बार भर सकते हैं, इसको भी केवल एक बार भर सकते हैं। केवल 8 ही एक ऐसा है जिसको आप कई बार रिपीट करके भर सकते हैं। चलिए भरते हैं। इसके पास यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हमने पहले 2 भर दिया तो लास्ट में कितना बचेगा केवल बच्चों 4। यानी कि पहला तो हमारा पहला उपकोष K का भरा हुआ है, यानी लास्ट केस में कितना बच गया 4 बचा है। तो यानी लास्ट केस में 4 बचा है। तो अब इसके आधार पर ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन और उसके बाद आप क्या लिखते हैं संयोजकता। तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ तक हो तो संयोजकता +1 +2 +3 +4 -3 -2 और -1 को प्रदर्शित करते हैं बच्चों। यानी जो जिस क्रम से संयोजी इलेक्ट्रॉन लास्ट में बचेंगे उसी के आधार पे आप क्या करते हैं उनका प्लस माइनस का चयन करेंगे बच्चों। ठीक है। तो यानी इससे आपको ये पता चला कि अगर लास्ट में इसके 4 है तो कार्बन पे 4 प्लस होते हैं। जैसे कि एक यहाँ है, एक इसके साथ लगा है, एक इसके साथ और एक इसके साथ, जिससे मिलाकर 4 हो जाता है। इसी प्रकार जब आप हाइड्रोजन का 1 होता है केवल, जब 1 भरेंगे तो लास्ट में 1 बचा, तो 1 का मतलब हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस होता है। इसी प्रकार क्लोरीन है तो क्लोरीन का 17 होता है, तो 2 8 टोटल भर गया, 2 इसका भर गया 8 इसका, तो लास्ट में कितना बचा बच्चा 7 बचा है। तो यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन 7 बचा है। तो 7 होने पर इसीलिए क्लोरीन पे बताया जाता है कि उस पर 1 माइनस है। ठीक है बच्चों। इसी आधार पे हमने ये चीज लिखा है। तो रिएक्ट किया क्या जाता है जब यह अभिक्रिया होती है, अगर ये कार्बनिक है तो कार्बन केवल हाइड्रोजन को अनुमति देता है कि आप हमारे ऊपर रह सके या हमसे प्लस से प्लस क्रिया करके जुड़ सकते हैं। हाइड्रोजन के अलावा कार्बन किसी को अनुमति नहीं देता, किसी भी धनायन को अनुमति नहीं देता कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। यानी उसके साथ केवल निगेटिव एटम ही जुड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। तो यानी कि अगर यहाँ से हमने हाइड्रोजन पहले निकाल दिया है तो अब ये हाइड्रोजन दोबारा यहाँ के नहीं जुड़ेगा। यह हाइड्रोजन इधर किसी से रिएक्ट करेगा और यहाँ का एक माइनस इससे रिएक्ट करेगा, एक प्लस एक माइनस, जिससे आपस में रिएक्ट करने पर आपका इस तरीके से एक नया तत्व का निर्माण करते हैं और दूसरी तरफ आपका निकल जाता है HCl। यानी कि अगर यहाँ पे आपका C1 था, H3 हो गया और एक Cl, यहाँ पे C1 है, H4 था, देख रहे हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन 1 कम हो गया है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 था इसीलिए यहाँ पे 1 कम किया गया है। तो इसी आधार पे आपका ये फार्मूला बनाया गया है। इसका मतलब इस आधार पे हम हेलो एल्केन की परिभाषा ये दे सकते हैं कि कोई भी एक और आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कोई भी एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जब किसी हैलोजन से क्रिया करता है या कोई हैलोजन उसके एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर करके उसकी जगह ले लेता है, तो उसके द्वारा जो निर्मित आपका सूत्र या फिर जो यौगिक बनता है उसी को हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड ये कई नामों से जाना जाता है, हेलो एल्केन, हैलोजन प्लस एल्केन या एल्किल हैलाइड। इन दोनों सभी नामों से आपको हेलो एल्केन के बारे में ही जानकारी मिलती है। हेलो एल्केन को आप R' X से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R जो होता है वो एल्किल को बताता है, X जो होता है वो हैलोजन को निर्मित करता है बच्चों। एक यहाँ पे रहता है तो एक कभी लिखा नहीं जाता, आप लिख देते हैं तो कोई बात नहीं, गलत नहीं माना जाता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, गलत नहीं माना जाता। वो मानने वाले के ऊपर है कि वो गलत मानेगा कि सही, लेकिन हमारे हिसाब से गलत तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है बच्चों। ये इतना विवरण आपका क्या है पहले हेलो एल्केन के पूरा परिचय के बारे में है। अब उसके बाद हम ये जानेंगे कि हेलो एल्केन प्रकार कितने होते हैं। तो हेलो एल्केन का प्रकार जो होता है वो हैलोजन के आधार पे होता है बच्चों। यदि हैलोजन के आधार की बात करें यानी X के आधार पर
तो x का मतलब ध्यान रखिएगा, x बुलाइएगा नहीं कि x हम क्यों लिख रहे हैं। x का मतलब यहाँ है, x का मतलब ये सब यानी x है, इसको रिप्रेजेंट करता है, हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये शॉर्ट लिखने का तरीका है, इसलिए आपको याद रखना है कि x को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी हैलोजन के आधार पे आपको हेलो एल्केन के प्रकार के बारे में गणना करना है। तो हेलो एल्केन का पहला प्रकार आता है मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड यानी मोनोहैलाइड का मतलब कि आपका एक ऐसा एल्किल समूह जिसमें X केवल एक लगा हो, यानी कोई भी आपका एक ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु एक हो। दूसरा आपका आता है डाईहैलाइड। डाईहैलाइड का मतलब ऐसा एल्किल समूह या ऐसा हेलो एल्केन जिसमें आपका हैलोजन दो लगे हो। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप डाई के बाद ट्राईहैलाइड, आपका पॉलीहैलाइड बहुत सारे बना सकते हैं, आप बहुत सारे इसमें निर्मित कर सकते हैं। यानी ट्राईहैलाइड का मतलब जिसमें आपका हैलोजन तत्व यानी हैलोजन परमाणु कितने लगे होंगे बच्चों, 3 लगे होंगे। अब कहेंगे सर इसका कोई एग्जांपल, अगर मोनोहैलाइड की बात करें तो आपके सामने इसका एग्जांपल दिख रहा है जिसमें हैलोजन परमाणु एक लगा है। अगर डाईहैलाइड की बात करें तो सी के साथ कहीं भी 2 हैलोजन लगा के बाकी 2 जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए। और ट्राईहैलाइड का मतलब यह है कि आप किसी भी कार्बन के साथ 3 जगह पे क्लोरीन लगाकर एक जगह पे उसको हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। इस तरीके से आप इसके हैलाइडों के प्रकार के बारे में सरलता से याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अगर आपको मोनोहैलाइड आता है तो आप ऐसे लिखेंगे कि ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन के परमाणु एक पर उपस्थित होते हैं या हैलोजन का एक परमाणु केवल एक हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। डाईहैलाइड में कह सकते हैं कि ऐसा हेलो एल्केन जिसके 2 हाइड्रोजन परमाणु को 2 हैलोजन विस्थापित कर देते हैं। और ट्राईहैलाइड को ऐसे आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में कि ऐसा हेलो एल्केन जिसके 3 हाइड्रोजन परमाणु को 3 हाइड्रोजन परमाणु को 3 हैलोजन परमाणु विस्थापित कर देते हैं। ऐसे यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, ट्राईहैलाइड कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए क्लास 12 के लिए रसायन विज्ञान का टॉपिक आज के लिए हमें लगता है कि इतना पर्याप्त है। इतना अगर आप अध्ययन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलेगा, जिससे आपको कुछ अभिक्रिया कराने के तात्पर्य में कुछ समझ में आएगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रश्न आपका कुछ बनता है या आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आपको परेशानी कहाँ हो रही है। ठीक है बच्चों, जय श्री राम।